और आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद तैयब अली। तैयब अली साहब, आप थोड़ा सा अपना परिचय दें। आपका ये गाँव कौन सा हुआ ये? मेरा नाम मोहम्मद तैयब अली है। जी। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय मोहम्मद अफजल अली है। जी सर। ग्राम सोनरे है। जी सर। वार्ड नंबर? पंचायत पंचायत तमोरिया है। जी। वार्ड नंबर 4। जी सर, का मोबाइल नंबर कितना होगा? 99 73 84 0791। सर, मैं ज़्यादा आपसे पूछना नहीं चाहता हूँ, मात्र यही चीज़ पूछना चाहता हूँ कि अभी देख रहे हैं कि हर एक जगह फैक्स का चुनाव हो रहा है, हर एक जगह मारामारी चल रहा है, बहुत सारा कैंडिडेट खड़ा है, लेकिन क्या आप में ये गुण है कि आपको निर्विरोध लोग चुन लिया है? आपके द्वारा क्या क्या सुविधा मिला था? सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस फैक्स के अध्यक्ष 1987 से हैं जी। और अभी वर्तमान में हैं। जी सर। 1914 में हम निर्विरोध हुए थे। जी सर। 19 में इलेक्शन हुआ। जी सर। फिर भी हम जीत गए। जी सर। और अभी 1924 है। जी सर। इसमें भी हम निर्विरोध घोषित किए गए हैं। जी। इसका मूल कारण ये है जी सर। कि 1987 के बाद सरकार का जो योजना था जी सर। वो घर घर हमने पहुंचाया। अच्छा। लोगों को खाद बीज नगद जी। लोगों को आपूर्ति कराया। जी सर। उससे किसान बहुत खुशहाल हुआ। जी सर। और सरकार का फिर योजना आया जी। तो सबों का ऋण भी माफ हो गया। जी बात। तो इससे लोग बहुत ज़्यादा हमसे प्रभावित हुए जी। और उस दिन से लोग हमको चाह रहे हैं। अब रहा जब से 2012 से जी। धान अधिप्राप्ति शुरू हुआ। जी। 2012 से धान अधिप्राप्ति शुरू हुआ। जी। तो शुरू में हम लोगों को पैक्स को यह आदेश था सरकार का कि आप धान खरीद करके और जो है सो आप एजेंसी को दे दीजिए। एजेंसी का काम है अपना चावल बना के सरकार को देना। जी सर। तो उस वक्त तक हम लोग यही काम करते रहे। जी। बाद में आके सरकार का योजना आया जी। कि नहीं, आपको धान किसान से खरीद करके जी। और मिलर से एग्रीमेंट बना के चावल बना के आपको एसएफसी को देना है। जी। उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। जी। यहाँ सरकार द्वारा दो नीति अपनाया जाता है। जी। एक तो ये है कि ये है सरकार का योजना, जी। और हम लोगों को सरकार बैंक से कहती है कि ऋण लीजिए। जी। 9% ब्याज पर बैंक से हम लोगों को ऋण मिलता है। जी। और वो ऋण का पैसा लेकर के हम किसान से धान खरीदते हैं। अच्छा। सरकारी समर्थन मूल्य पर। जी सर। और किसान को समय पर उसका भुगतान हो जाता है। जी। लेकिन मेरा पैसा तो फंसा रहता है। जी जी, आपका पैसा तो फंस गया। अब यहाँ से हम मिलर को धान देते हैं, मिलर मनमाना करता है। जी। वो समय पर चावल आपूर्ति नहीं करता है। जी। तो सरकार का या बैंक का जो पैसा हमारे यहाँ रहता है जी। उसका ब्याज वो चलता है। जी सर। तो आज 3 साल 4 साल से समिति समझिए घाटा में जा रही है। अच्छा अच्छा, आप सरकार को क्या करना चाहते हैं? इसमें क्या सुधार होना चाहिए? सरकार आप को बहुत मान लीजिए पहुंचे हुए फैक्स के अध्यक्ष हैं, हम लोग सरकार को सुझाव दीजिए कि इस तरह से। हम सरकार को यही सुझाव देंगे, जब सरकार का योजना है जी। तो सरकार हम लोगों को जो देती है ऋण, वो ऋण नहीं दे करके जी। सरकार हम लोगों को अनुदान के रूप में दे। नहीं, हम लोगों को सरकार पैसा दे। हाँ। और जितना सरकार पैसा देगी वो उतना हमसे रिटर्न ले ले। वो चावल से ले ले या अगर चावल नहीं गिरा तो पैसा से ले ले। मतलब सरकार भी तो देगी, बैंक के माध्यम से देगी। हाँ देगी ना। नहीं, इंटरेस्ट नहीं ले। दूसरी बात है हाँ, कि सरकार अभी तक जो है धान का कुटाई 20 रुपये कुंटल देती है। जी। और हम लोगों से मिलर 100 रुपये कुंटल लेता है। अच्छा। सरकार तमोरिया से जिस मिलर को धान देते हैं वो प्रति कुंटल 50 रुपये लेता है। जी। और सरकार हमको मामूली कुछ देती है। जी। तो ये सब जो है समिति में घाटे का सौदा है। जी। इस परिस्थिति में हम लोग जो है घाटे होना चाहिए तो इसमें तो ये वास्तविक चीज़ है। सुधार होना चाहिए। हाँ। तीसरी बात है कि हम किसान हमसे इसलिए खुश है और हमारे यहाँ कोई विरोध में नहीं खड़ा हुआ। जी जी। तो हम किसान को सारा सुविधा देते हैं। जी जी जी।
और किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हर करते। एक जगह बहुत जगह सुनने में ऐसा आता है जी कि सब जो अध्यक्ष होते हैं वो मान लीजिए जितने अपने खास वोट देने के लिए बनाते हैं। हाँ सेकेंड ये है कि मान लीजिए जो कैंडिडेट है उसके नाम पर रुपया भी उठ गया हाँ और मेंबर को पता भी नहीं है। हाँ, माफी हुआ तो 50% मान लीजिए पेमेंट भी कर देता है बैंक को। इस तरह से घोटाला चल रहा है। हाँ, वो सब तो हो रहा है, ये सब तो धांधली टैक्स में चल रहा जी, है। किसी को पता भी नहीं चल लेकिन रहा है कि आप क्या आया, लोगों नहीं के आया। आशीर्वाद से हम जी। जब से है अभी तक जी हमने इस तरह का न बैंक के साथ जी। न किसी किसान के साथ जी या किसी मेंबर के साथ जी। हमने आज तक यह नहीं किया। जी, इसीलिए आप सीना तान करके हैं और मान लीजिए पूरा आप निर्विरोध हो रहे हैं अभी और आपका पूरा जय जयकार हो रहा है। फिर सर फिर एक बार अपना नॉलेज और कुछ कहना है आपको नहीं, सरकार से? बस ये असल तो जो दिक्कत है वो बता जी, दीजिए। सरकार को तो और नहीं कुछ कहना है। नहीं, और क्या कहना, सर, ये जी। दिक्कत दूर हो जाए। जी, हम लोग जो है तो निश्चित रूप से दूर होगा। हाँ, हम लोग, फिर एक बार अपना नॉलेज। मेरा नाम मोहम्मद तैयब अली है। जी, अब ये हो गया, पंचायत हो गया। पंचायत तमोरिया, प्रखंड लखनऊ, जी जिला मधुबनी। जी, धन्यवाद।